हेलो दोस्तों। देखिए, सिरमा के बाद यहाँ पे ड्रीम फॉक्स आया। ड्रीम फॉक्स के बाद यहाँ पे आपका हर्षा इंजीनियर्स का आईपीओ आने वाला है। तो ये भी एक बहुत तगड़ी कंपनी, एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी अपने सेक्टर में काम करती है। तो इसका आईपीओ देखिए, डिटेल जो प्राइस वाइज आएगा ये आज रात को आ जाएगा, तो इस पर कल अपडेट कर देंगे। लेकिन इसके अलावा जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो फ़िलहाल अभी 125 रुपये के आसपास यहाँ पे दिख रहा है। तो जो भी प्राइस हो, अगर 500 होता है तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली 25% के गेन देखने को मिलेंगे। अगर 1000 के आसपास रहता है तो 12.5% के। तो अभी ये डिसाइड करना होगा कि अभी प्राइस है कितना। लेकिन यहाँ पे जीएमपी जो है शुरू हो गया ट्रेड होना, 125 रुपये के आसपास यहाँ पे जीएमपी चल रहा है। तो इसके अलावा कंपनी देखिए करती क्या है। 1986 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और हर्षा ग्रुप की है। तो मैं बोल रहा था मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, किस बेसिस पे? क्योंकि ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं ऑफ प्रिसीजन बियरिंग केजेस इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इन ऑर्गेनाइज सेक्टर भी काफ़ी है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड है उसमें ये इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर हैं। और हम देखते हैं कि मार्केट जो लार्जेस्ट प्लेयर होता है, जिसके पास मोनोपोली होती है, उसको एक अच्छा खासा प्रीमियम देता है। तो इस कंपनी के भी हायर वैल्यूएशंस पे हम देख सकते हैं, देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रिसीजन बियरिंग केज इन द वर्ल्ड विथ अ मार्केट शेयर ऑफ 5 से 6% इन द ऑर्गेनाइज सेगमेंट ऑफ ग्लोबल ब्रैस। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही है, दुनिया भर में ब्रैस का जो सेगमेंट है, स्टील पॉलीअमाइड बियरिंग केजेस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो 5-6% हिस्सेदारी यहाँ पे वर्ल्ड मार्केट्स में है। ये हम देख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है यहाँ पे हर्षा इंजीनियरिंग के लिए। प्रोडक्ट्स देख लीजिए, ये हो गया आपका बॉल बेयरिंग केजेस। जो ये आपको दिख रहा है ये ब्रैस का है। तो ये चीज़ ये बनाते हैं और जो कि यहाँ पे बहुत वेरियस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसमें साइज़ देख सकते हैं 20 mm से, यानी 2 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक ये बनाते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट केजेस भी हैं ये सब। तो इनके प्रोडक्ट बेसिकली बहुत ही हम कह सकते हैं फाइन काम के हैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं बहुत ही प्रिसीजन चाहिए इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत छोटे, जैसे मैंने बताया, मिलीमीटर में इनका डायमेंशन दिख रहा है। तो बहुत अच्छी कंपनी मेरे ख्याल से ऑन द फेस लग रही है, और ये सब प्रोडक्ट्स आप देख ही सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ हम डिटेल लेते हैं। देखें तो कंपनी के बारे में, तो 14 से 16 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश इशू है इक्विटी का 455 करोड़ रुपीस का, और ऑफर फॉर सेल, जिसमें जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेच के निकलते हैं माल, वो भी 300 करोड़ का है। यानी टोटल आईपीओ का साइज़ हम देख सकते हैं 755 करोड़ के आसपास है। और यहाँ पे काफ़ी बड़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, डिसेंट साइज़ का है। रिटेल कोटा यहाँ पे डाउटफुल था, 10% रहेगा कि 35% रहेगा, लेकिन अभी के हिसाब से यहाँ पे 35% का देखने को मिला। एम्प्लॉयज़ कोटा भी 5% के आसपास है। और जैसा मैं बता चुका हूँ, प्राइस डिस्कवरी, अभी जो बुक बिल्डिंग इशू है वो आज रात तक यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, कितने यहाँ पे प्राइस रेंज है। इस पर भी एक बार नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो ये 2019 का डेटा है। टोटल एसेट्स 195 करोड़ थे, रेवेन्यू था, प्रॉफिट कुछ था नहीं, नेगेटिव में था, नेटवर्थ बहुत कम थी। ये 2019 की बात है। लेकिन एक साल में ज़बरदस्त यहाँ पे टर्न अराउंड हुआ है। 2020 में यहाँ पे 973 करोड़ टोटल एसेट्स हो गए कंपनी का। यहाँ पे रेवेन्यू 900 करोड़ हो गया, प्रॉफिट भी बनने लगा यहाँ पे 22 करोड़ का, नेटवर्थ भी 378 हो गई यहाँ पे। अब पता नहीं सारी फिगर मिलियन में या फिर करोड़ में, जो भी हो, लेकिन हमको फिगर से मतलब है। अब एक साल बाद देख सकते हैं 981 हो गया, यहाँ पे ये 1077 हो गया। तो 3 सालों में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन ये 2021 का फिगर यहाँ पे कम होते हुए दिख रहा है। मेनली ड्यू टू, हम कह सकते हैं, जून 2021 में सेकेंड वेव आया था, डेल्टा वेरिएंट, उसकी वजह से हो सकता है यहाँ पे असर देखने को मिल रहा हो। इस पर और क्लैरिटी आएगी। लेकिन प्रॉफिट 45 करोड़ इधर था, 43-44 करोड़ इधर है, तो कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू डेफिनेटली यहाँ पे लगभग 230-240 करोड़ कम हुआ है, लेकिन प्रॉफिट मात्र 1-1.5 करोड़ ही कम हुआ है। नेटवर्थ कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से सारे फिगर करोड़ में है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट अपना बचा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो फिगर था वो रेवेन्यू घटने के बावजूद, पैट था डेफिनेटली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और रेवेन्यू घटने के बावजूद यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड किया था इन्होंने। तो अभी प्रमोटर्स होल्डिंग 99.7% है। देखते हैं ये घट के 75 तक आनी चाहिए आने वाले समय में। तो अच्छी कंपनी मेरे ख्याल से, एक मोनोपोलिस्टिक कंपनी है। कंपनी की स्ट्रेंथ देखेंगे तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन प्रोवाइडर ऑफरिंग अ डाइवर्सिफाइड सूट ऑफ प्रिसीजन, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स अक्रॉस जियोग्राफिक, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व भर में काम करते हैं, सप्लाई करते हैं। लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप विद लीडिंग क्लाइंटेल, तो इनके जो क्लाइंट हैं इस पर भी एक बार हम लोग नज़र डालेंगे। एक्सपर्टाइज इन टूलिंग, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन,
कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो ये तो हम देख ही सकते हैं 2-3 सालों में अच्छा खासा यहाँ पे। और यहाँ पे डेडिकेटेड सीनियर मैनेजमेंट है, तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं इस कंपनी के।